हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी साइकोलॉजी की क्लास में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बाल विकास। बाल विकास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्लास राजस्थान की रेट और जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल अध्यापक की भर्ती होने वाली है उससे संबंधित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विकास की परिभाषा की। तो सबसे पहले हम जिस व्यक्ति की परिभाषा देखने वाले हैं उसका नाम है क्रो एंड क्रो के अनुसार। यानी क्रो एंड क्रो ने बाल विकास की क्या परिभाषा दी है। देखिए, गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले विकास के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। यानी क्रो एंड क्रो ने कहा था कि बाल विकास है जो गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले विकास के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। दोस्तों, विशेषकर आपको क्रो एंड क्रो की परिभाषा को जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि क्रो एंड क्रो की परिभाषा प्रत्येक परीक्षा में पूछी गई परिभाषा है। तो बाल विकास की जो परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने, वो है कि गर्भकाल से लेकर जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले विकास के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे जेम्स ड्रेवर के अनुसार। यानी जेम्स ड्रेवर ने जो परिभाषा दी है वो देखिए। जेम्स ड्रेवर ने बाल विकास की परिभाषा दी है कि जन्म से पूर्व की अवस्था को जन्म से पूर्व की अवस्था को लेकर जन्म के बाद परिपक्वता की अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास है। यानी जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि जो जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है, यानी गर्भकाल की अवस्था से लेकर जन्म के बाद परिपक्वता की अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बाल विकास है। ये है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। तो ये दो परिभाषा बाल विकास की आपको दोस्तों जरूर ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करेंगे कि जो बाल विकास शुरू हुआ है, अर्थ और विशेषता, ये बाल विकास का इतिहास कहाँ है, क्या है, बाल विकास कब से शुरू हुआ। तो सबसे पहले देखिए, 17वीं सदी से पहले बालक के विकास को लेकर विश्व में किसी भी प्रकार की कोई विचारधारा नहीं थी। यानी 17वीं सदी से पहले बालक के विकास को लेकर विश्व में कोई भी विचारधारा नहीं थी। पहली बार 1628 में, यानी पहली बार 1628 ईस्वी में यूरोपियन विद्वान कॉमेनियस ने बाल शिक्षा को लेकर स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी शिशु पाठशाला शुरू की। दोस्तों, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि शिशु पाठशाला या स्कूल ऑफ इन्फेंसी की शुरुआत किसने की थी। तो ये यूरोपियन विद्वान था कॉमेनियस। इसके द्वारा शिक्षा बाल विकास को लेकर स्कूल ऑफ इन्फेंसी या शिशु पाठशाला की शुरुआत की कब, 1628 में। और लगभग 29 वर्षों तक प्रयास करने के बाद 1657 में इनके द्वारा दो चित्रमयी पुस्तकें रची गई, जिनमें वर्णमाला को समझने के लिए प्रत्येक वर्ण के साथ किसी चित्र का उपयोग किया गया, और ये परंपरा आज तक कायम है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर देखिए, ए फॉर हम बोलते हैं एप्पल। यानी क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ण के साथ किसी चित्र का उपयोग किया गया, जो ये परंपरा आज तक कायम है। यानी ये परंपरा कायम आज भी। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है दोस्तों कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी या शिशु पाठशाला की शुरुआत कब की गई, 1628 में। किसके द्वारा की गई, तो यूरोपियन विद्वान कॉमेनियस के द्वारा शुरू की गई थी। आगे देखिए दोस्तों, 18वीं सदी में, यानी 17वीं सदी के बाद 18वीं सदी में जर्मनी के विद्वान पेस्टोलॉजी ने 1774 के समय में अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए बेबी बायोग्राफी नामक लेख लिखा। ये भी दोस्तों पूछा गया सवाल है कि बेबी बायोग्राफी नामक लेख किसके द्वारा लिखा गया। तो ये पेस्टोलॉजी के द्वारा लिखा गया। यानी पेस्टोलॉजी ने 1774 में अपने खुद के 3.5 वर्षीय पुत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए, यानी अपने पुत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए बेबी बायोग्राफी नामक
लेख लिखा। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बेबी बायोग्राफी लेख किसने लिखा? तो पेस्टोलॉजी ने लिखा। आगे देखिए, और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाया। इसके लेख का प्रभाव जर्मनी के बच्चों के डॉक्टर टाइडमैन पर पड़ा, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बाल विकास को गति प्रदान की। दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में बाल विकास को गति प्रदान करने वाले वैज्ञानिक नाम था टाइडमैन। ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। आगे देखिए, 19वीं सदी में श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने पहली बार कहा कि एक बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी 19वीं सदी में विक्टोरिया हरलॉक ने पहली बार कहा था कि एक बालक का जो विकास है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, आपको पता है? अगर पता है तो बताइए, बालक के दांतों का विकास, बालक के जो दांतों का विकास है वो कब से शुरू होता है? आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और इनके विचारों से बाल मनोविज्ञान बाल विकास बना। यानी जो बाल मनोविज्ञान था वो बाल विकास बना। विक्टोरिया हरलॉक ने भारतीय परिवेश में सुखदेव मुनि, अभिमन्यु, सुखदेव मुनि और भक्त प्रहलाद की कहानियों को अपने अध्ययन में सम्मिलित किया। आगे देखिए, अमेरिकी विद्वान या विद्वान स्टैनली हॉल ने 1839 ईस्वी में बाल विकास आंदोलन शुरू किया। यानी बाल विकास आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो स्टैनली हॉल के द्वारा शुरू किया गया था, तथा बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखना नहीं भूलें। देखिए, अमेरिकी विद्वान स्टैनली हॉल ने बाल विकास आंदोलन शुरू किया तथा बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन किया। इन्हें बाल विकास आंदोलन का जनक कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विकास आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? बाल विकास आंदोलन का जनक स्टैनली हॉल को कहते हैं। आपको जरूर ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि बाल विकास आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल विकास आंदोलन का जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है। एक बालक के गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकास का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। हम सीधे तौर पर अगर बाल विकास की परिभाषा देखें तो एक बालक के जो गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद की विभिन्न अवस्थाओं में जो होने वाला विकास है वे बाल अध्ययन या बाल विकास कहलाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।